यकीनन आज असम्बली का सेशन आपके सामने था और पीका के काले कवानीन के ख़िलाफ़ आप साफ़ी बरदरी ने वॉकआउट भी किया आज के इजलास के कार्रवाई से। बाद में ऐवान की 3-4 रुकनी माज़ज़ पार्लियामेंटेरियन की कमेटी जाके आपके पास गई, रिक्वेस्ट की और आपने कहा कि अगर इस पे कोई करारदाद बलूचिस्तान असम्बली आज ही के दिन से मंजूर करवा सकती है तो हम आएंगे। तो एक तो इस पे आपके साथ कमिटमेंट थी, आप भी दोबारा तशरीफ़ लाए, इस पर तो सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते। और साथ ही जिस टाइम आप दोबारा इंटर हुए थे असम्बली हाल में, तो उस वक्त अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से ऑलरेडी साफियों के साथ इस वक्त मुल्क की सतह पे जो रवैया रखा गया है, उनके साथ हर लिहाज से उनकी जो ज़बान बंदी करने की कोशिश हो रही है, उसके ख़िलाफ़ एक करारदाद हम सबमिट कर चुके थे और वो हम पेश भी कर चुके थे और उस पर बहस भी चल रही थी, जिसमें खसूसन अतर मतीन का वाक़या शामिल था, मोहसिन बेग के साथ जो रवैया रखा गया है, या अस्मा शिराजी और गरीदा फारूकी के साथ जो सोशल मीडिया के साथ उसकी जो तज़हीक हो रही है या जो उसको थ्रेट्स मिल रहे हैं, या ओवरहाल पूरे पाकिस्तान में इस वक्त साफ़ियों को दरपेश ख़तरात की बुनियाद पर आज असम्बली में हमने बात करनी थी। करारदाद ऑलरेडी सबमिट था, उस पर बहस भी चल रही थी। तो यकीनन इसमें सबसे ज़्यादा जो आज असम्बली में बात होनी थी वो पीका कवानीन पे होनी थी। हम तो पहले ही से कहते चले आ रहे हैं कि जब आप कहते हो कि हमारे पास अक्सरियत है, आप कहते हो कि हम हर किस्म के कवानीन असम्बलियों और मुक़द्दस ऐवानों से पास करवा सकते हैं, तो फिर ये जो आर्डिनेंस फैक्ट्री बनी हुई है प्रेसिडेंट हाउस, तो फिर इसकी नौबत क्यों आती है? यकीनन इस वक्त पाकिस्तान में हम समझते हैं कि एक गैर एलानिया मार्शाला जैसी सूरत हाल बनी हुई है। हर उस तबके को प्रेशराइज किया जा रहा है जो हक़ की बात करते हो, जो माशरे में दिखाई देने वाले मसले मसाइल को उजागर करते हो। साफ़ियों पे पाबंदी, आपके MNAs की हद तक इस वक्त पाबंद सलासल है। आपका एक मोअज़्ज़ज़ रुकन कौमी असम्बली अली वज़ीर, वो इस वक्त कराची में है। यानी कई दिनों से हम अली वज़ीर के हक़ में जायज़ हक़ के लिए करारदाद लाने की कोशिश कर रहे, वो करारदाद हमें यहाँ पे सबमिट करने के लिए, टेबल करने के लिए मौका नहीं दिया जा रहा है। परसों आपके सामने जनाब स्पीकर की रूलिंग थी कि आप करारदाद ले आए, बात करते। आज वो करारदाद भी हम लाए थे और आज उस पर भी बात होनी थी, ये करारदाद आपके सामने हो। लेकिन फिर भी कल से हम महसूस कर रहे थे कि ये करारदाद भी टेबल नहीं होगी। और साथ ही इसमें हमने बात करनी थी कि खुशदार से जो हमारे भाई हफीज़ बलोच कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के अगवा हुए, हमने इस पे बात करनी थी। हमने अपने फसी बलोच और सुहेल बलोच जो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से कई महीनों से लापता है, जिसका कोई किसी को इल्म नहीं है कि वो कहाँ पे और किस साल में, और आज ही हमें बताया गया है कि कल की तारीख़ में डॉक्टर जमील बलोच को, जो एक वेटरनरी डॉक्टर है, उसको बारकान से उठाया गया है। तो ये सिलसिले आपके सामने पूरे मुल्क की सतह पे, जहाँ पे स्टूडेंट हक की बात करते हो उसको उठाया जा रहा है, उसकी मसख़शुदा लाशेपिंग की जा रही है। जहाँ पे आपका एक हल्के का नुमाइंदा MNA अली वज़ीर जो नेशनल असम्बली का मेंबर है, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस वक्त बाकायदा ज़मानत पर है, लेकिन जब भी उसको रिलीज़ कराने की नौबत आती है तो फिर कोई और नया केस डाल के फिर उसको प्रोलांग करने की कोशिश हो रही है। और अभी तो साफियों के साथ बैक कलम जुम्बिश, एक काले कवानीन के ज़रिए से आपकी ज़बान बंदी और हक दुनिया को दिखाने को ख़त्म करने की एक कोशिश हो रही है। अवामी नेशनल पार्टी की हैसियत से आज भी हम ऐवान में आखिर तक मौजूद थे, हमने कहा, लेकिन बदबख्ताना जिस तरह इनके बड़ों का किरदार है, वही इनके नीचे लेवल के दोस्तों का किरदार आज आपके सामने नज़र आया। और यकीनन हमें आज के असम्बली के ये कोरम टूटने पे इंतहाई अफसोस हुआ और हम मज़म्मत करते हैं। जब असम्बली में आप काले कवानीन पे बात नहीं कर सकते हो, जब असम्बली में आप कोई हक़ की आवाज़ उठाने वालों के ख़िलाफ़ होने वाले ज़्यादतियों पे बात नहीं कर सकते हो, तो आखिर हमारे पास कौन सा फोरम बचता है? जब आप स्टूडेंट को उठा के, जब आप स्टूडेंट को पाबंद सलासल करके, जब आप MNAs को मुंतखब नुमाइंदों को पाबंद सलासल रख करके, जब आप पूरी सहाफ़त पे पाबंदी लगाने की कोशिश करोगे, तो नतीजा इसका क्या निकलेगा? ला माला हम सब अनारकी की तरफ चले जाएंगे।
آلریڈی پاکستان اس وقت اندرون خانہ، آج میں آپ کو علم میں لانا چاہوں کہ آج جو ایک فیوریٹ گورنمنٹ انہوں نے بنائی افغانستان میں، آج انہی کے ساتھ بارڈر پہ، چمن بارڈر پہ جڑپے ہوئی ہے. اور آج ہی ہمارے ہاں آپ دیکھ رہے ہو ٹی ٹی پی کی طرف سے سٹیٹمنٹ آ رہے کہ ریاست پاکستان کے ساتھ ٹی ٹی اے کے ذریعے سے ہمارے مذاکرات ہو رہے. نہ کوئی ثانیہ اے پی ایس اسکول کے بچوں کو یاد کرتے ہیں، نہ کوئی 8 اگست کے واقعے کو یاد کرتے ہیں، نہ کوئی آپ کے پی ٹی سی ٹریننگ سینٹر کے واقعے کو یاد کرتے ہیں، نہ کوئی آپ کٹکوچا مزدور کے واقعے کو یاد کرتے. یعنی وہ واقعات جنہوں نے اس ملک کے بنیادیں ہلا کے رکھ دیے تھے، آج انہی قوتوں کے ساتھ مذاکرات کی بات ہو رہی، اور وہ بھی ان لوگوں کے ذریعے سے ہو رہی جن کے ساتھ آج خود بارڈر پہ دست و گریبان ہے یہ لوگ. تو یقیناً اس وقت ملک کی صورتحال انتہائی گمبھیر ہوتی چلی جا رہی ہے. اور ایسے حالات میں جب آج روس حملہ کرنے جا رہا ہے یوکرین پہ، آپ کا پرائم منسٹر ادھر بیٹھا ہوا ہے، یہ وہی رشیا ہے جس کے ساتھ جمہوری تعلقات پہ، جس کے ساتھ ہمسائیگی کی تعلقات پہ ہم نے افغانستان کا تیس نیس کر دیا. آج انہی کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اور ایسے حالت میں جب وہ خود ایک آزاد اور خود مختار ملک پر حملہ آور ہے، تو ایسی صورتحال میں ہمیں پتہ نہیں کہ یہ حکمران اس ملک کو کس طرف لے جا رہے. تو مختصراً میں یہ کہوں کہ صحافیوں کے ساتھ اس وقت جو کالے قوانین کے ذریعے اس کی زبان بندی کی کوشش کرنے کی کوشش ہو رہی، ہم نہ صرف اس کی مذمت کرتے ہیں بلکہ اپنے صحافی برادری کے ساتھ ان کے کندھے سے کندھا ملا کے انشاءاللہ ہم فرنٹ لائن پہ آپ کے ساتھ آپ کے حقوق کے لیے میدان میں کھڑے ہوں گے. یہ ان کے پالیسی کا حصہ ہے. جب ان کے پرائم منسٹر جو ہے اسمبلی کے ذریعے سے، نیشنل اسمبلی کے ذریعے سے، سینٹ کے ذریعے سے یہ قانون منظور نہیں کروا سکتا ہے، تو اپنے بٹائے ہوئے پریزیڈنٹ کے ذریعے سے آرڈیننس فیکٹری کی صورت میں آرڈیننس نکلوا کے قوانین لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ اس پارٹی کا حصہ ہے. جب اس کا پرائم منسٹر، جب اس کا پریزیڈنٹ پورے پاکستان کے صحافت پہ پابندی لگانے کے موڈ میں ہو، تو اس کا ایم پی تو یہ حرکت کرے گا، اور کل بھی کرے گا، پرسوں بھی کرے گا.